जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो चौथा टेस्ट मैच जारी है, उसका चौथे दिन का खेल इख्तिताम पजीर हो चुका है। और थ्रू आउट अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये मैच अब ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर डिटेल से बात करते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यार ये टेस्ट मैच क्रिकेट है क्या आखिर। एक दिन में मैच का पांसा एकदम से इस तरह पलट जाता है कि बंदा सोच के हैरान होता है। कल जहां पे 80% चांसेस थे इंग्लैंड के जीतने के, अब सिर्फ वो 40% रह गए हैं और 60% ऑलमोस्ट जो चांसेस है वो जाते जा रहे हैं कि ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। और उसके बाद जो बाकी के जो 10-20% बचते हैं वो इंडिया की तरफ है। और मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया यहाँ पे इतना आसानी से ये मैच को जीत पाएगा। अब ये इनके लिए मुश्किल ये है क्योंकि अब इनके पहले तो ट्रेल इतनी बड़ी इन्होंने अपने सर पे डलवा ली थी, तो वो इनको उतारते उतारते तकरीबन मैंने आपको कल बताया था 200 प्लस की ये जो ट्रेल थी, लीड थी, वो बाकी रह गई थी। तो अभी भी इनके 174 रन बने हैं, 2 आउट हुए हैं, अभी भी 137 रन की ट्रेल इनके ऊपर। और उसके बाद ये उतारने के बाद फिर आगे ये टारगेट देंगे और अभी तक 2 विकेट्स ये गवा बैठे हैं। अभी मैं इस मैच की डिटेल पे चलता हूँ, ज़रा स्कोर कार्ड के ऊपर भी नज़र डालते हैं और थ्रू आउट जो कल का सिनेरियो है उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। आ जाते हैं ज़रा इंग्लैंड के स्कोर कार्ड के ऊपर। कल जैक क्रॉली, बेन डकेट आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, फिर उसके बाद जो रूट की इस तरह की मज़ेदार जो बैटिंग रही है। उसके बाद थ्रू आउट जो आखिर में आपको पता था कल जो खड़े थे बेन स्टोक्स से, फिर उसके साथ लेम डॉसन खड़े थे। लेम डॉसन 26 पे आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने अपनी एक और सेंचुरी अपने नाम की, जो कि ऑलमोस्ट 7 सेंचुरी इनके टेस्ट क्रिकेट 11 सेंचुरी जो है इनकी अकाउंट में लग चुकी हैं। 141 रन बनाए 198 बॉलों पे और थ्रू आउट अच्छी 3 छक्के 11 चौके 71 का स्ट्राइक रेट, और फिर ये आउट हो गए। रविंदर जडेजा ने इनको आउट किया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्रिस वोक्स 4 पे आउट हो गए, जोफ्रा आर्चर 2 पे नॉट आउट रहे हैं। और इस तरह ये जो पूरी टीम है इंग्लैंड की 669 रन बना के ऑल आउट हो गई। और तकरीबन जो आगे लीड थी वो 250 प्लस की लीड थी, जो कि अभी भी वह 300 प्लस की लीड थी। और इस पे अभी भी जो अभी 174 रन बना चुकी है इंडिया की टीम, लेकिन जो अभी भी इस लीड को उतारने में 137 रन अभी भी इन्होंने बनाने हैं। फिर ये इंडिया यहाँ पहले लीड से निकलेगी और उसके बाद थ्रू आउट आगे टारगेट देगी। तो अब ये मैच ऑलमोस्ट देखें तो 60% जो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया कि 60% जो है वो जा रहा है भाई ड्रॉ की तरफ। वो इस वजह से क्योंकि 4 दिन तो हो चुके हैं। कल क्या करेगी 2 अगर सेशन भी इंडिया खेल जाती है और उसके बाद थ्रू आउट ये मैच कहाँ पे जा रहा है वो आपके सामने है। मुझे लगता था कि आज अर्ली ऑन आउट होंगे, जिस तरह अर्ली ऑन आते ही 2 विकेट्स ली हैं, वो आउटस्टैंडिंग विकेट्स ली हैं क्रिस वोक्स ने। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ उनकी बॉलिंग पे। 4 बॉल खेलनी थी, जैसवाल आउट हुए, जो रूट ने उनका स्लिप पे कैच पकड़ा। फिर उसके बाद सही सुदर्शन आते हैं, वो पहली ही बॉल पे फिर वो कैच पकड़ाते, फिर हैरी ब्रूक के पास जाते हैं और फिर उसके बाद के राहुल और शुभमन गिल दोनों बैटिंग कर रहे हैं। और बैटिंग करते हुए 87 रन पे के राहुल नॉट आउट है और शुभमन गिल 78 पे नॉट आउट है। और इस तरह इनके 174 रन बने हैं, 2 आउट इनके हो चुके हैं, जो कि अर्ली ऑन विकेट्स मिल गई थी। लेकिन मुझे सोचा नहीं था कि भाई इतनी लंबी आगे पार्टनरशिप लग गई, 174 रन की पार्टनरशिप लग गई है यार। अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए ओवर्स भी करवाए जा रहे हैं। मैं वो अब बात करता हूँ, पहले मैं वो इंग्लैंड की बॉलिंग भूल गया हूँ। जो इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान जो इंडिया की बॉलिंग है वो मैं भूल गया, वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करता हूँ। जसप्रीत बुमराह ने 33 ओवर करवाए हैं, 112 रन दिए हैं। कल 95 रन थे, मैंने कहा था 5 रन रह गए। जो कल अगर कल वाली आपने वीडियो नहीं देखी आप पीछे देख सकते हैं, मैंने कहा था सिर्फ 5 रन रह चुके हैं। और उसके बाद ये बुमराह सेंचुरी करने जा रहे हैं और वो बॉलिंग के साथ आज उन्होंने कर दी 33 ओवर 112, 2 विकेट्स उन्होंने ले ली। अंशुल कम्बोज ने 18 ओवर करवाए हैं, 89 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। फिर मोहम्मद सिराज ने 30 ओवर 140 खाया, 1 विकेट लिया है। शार्दुल ठाकुर ने 11 ओवर करवाए हैं, 55 रन दिए, किसी को आउट नहीं किया। जडेजा ने 37 ओवर करवाए हैं, 143 उन्होंने रन दिए हैं, 4 विकेट्स उनके नाम रही हैं और टॉप विकेट टेकर भी हैं इस इनिंग पे। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 28 ओवर 107 रन, 2 विकेट्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं ज़रा इंडिया की बैटिंग के ऊपर और जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसके ऊपर। क्रिस वोक्स ने 15 ओवर 48 रन अभी तक दे चुके हैं, 3 मेडन ओवर्स हैं, 2 विकेट्स उनके नाम पे आ चुके हैं। जोफ्रा आर्चर 11 ओवर 40 रन, किसी को आउट अभी तक नहीं कर पाए, 2 मेडन ओवर बीच में करवा चुके हैं लेकिन कोई विकेट अभी तक नहीं मिली है। ब्रैंडन कर्सी ने 10 ओवर करवा लिए हैं, 2 मेडन ओवर्स हैं, 29 रन दिए हैं और किसी को आउट अभी तक नहीं किया। लेम डॉसन ने 22 ओवर्स करवाए हैं, 36 रन दिए हैं और किसी को आउट नहीं किया। जो रूट ने 5 ओवर करवाए हैं, 1 मेडन ओवर, 17
रन्स दिए हैं और किसी को आउट नहीं किया। तो ये इनकी अभी तक बॉलिंग रही है। लेकिन क्रिस वॉक्स ने आते ही जो पहले ओवर के अंदर जो एकदम से इंडियन टीम को हिला के रख दिया था, वहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच का पांसा पलटा जा सकता है यहाँ से। लेकिन उसके बाद जो इतनी लंबी आपने पार्टनरशिप लगवा दी है, और मुझे समझ नहीं आई कि उसके बाद क्यों नहीं आउट हो पा रहे। फिर बीच में निकले भी हैं चांसेस, लेकिन वो फिर नहीं आउट मानेंगे या नहीं हुए। तो इस वजह से मुझे ये भी अब कंसर्न है कि भाई ये अब टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे के राहुल को कि भाई 210 बॉलें आपने खेल ली हैं, 87 रन बनाए, और आपने मैच को जितवाना है, लेके चलना है या ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। और मुझे लगता है कि अब इंडिया का माइंडसेट यही है कि हमने ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। वो इस वजह से क्योंकि अब ये हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 2-1 से पहले ही सीरीज़ इंग्लैंड अपने नाम कर चुका हुआ है। उसके बाद अब जो ये वाला टेस्ट मैच है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए जीतना, लेकिन अब ये ड्रॉ की तरफ जाएगा तो इसका कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से ये टेस्ट मैच को हम राफ़ी कह देंगे, और उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो इंडिया जीत जाता है तो फिर ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी, और अगर ये इंग्लैंड जीतता है तो ऑलमोस्ट वो वैसे भी हर चीज़ पे ऊपर। अभी भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन थ्रू आउट जो इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। 669 उन्होंने बोर्ड पे लगाए हैं, लेकिन टाइम देख लें, कल का सारा दिन बैटिंग कर ली, फिर उसके बाद आज भी आधा दिन बैटिंग कर ली। लेकिन थ्रू आउट मुझे यहाँ पे लग रहा था कि शायद ये मैच को हम किसी रिज़ल्ट की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि रिज़ल्ट पे क्यों नहीं गया, और वो इस वजह से क्योंकि सब ने अपनी अपनी पूरी बैटिंग की है, ना कोई डिक्लेयर करने का सोचता है, और रन इतने बनाता है कि भाई अब डर दोनों टीमों का है ना। वो चाहते हैं कि भाई अगर हम इतना कम स्कोर पे डिक्लेयर कर देंगे तो इंडिया ने अगर करके हमारे लिए आगे पहाड़ खड़ा कर दिया तो हम क्या करेंगे। इस तरह फिर इंडिया जल्दी आउट हो गया अर्ली ऑन, तो उसके बाद उन्होंने आगे 670 रन बना लिए। अब वो इंडिया उसके पीछे पीछे ऐसा ऐसा, तो फिर बॉल्स और फिर उसके बाद सेशन फिर 150 लगते ही हैं, और वो 150 लगते लगते अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। हालांकि मुझे अब टेस्ट क्रिकेट में ये बिल्कुल मज़ा नहीं आता है कि जो भी टेस्ट मैच का रिजल्ट ना निकले, तो वो मुझे अब मज़ा नहीं आता। ड्रॉ वाला जो सीन है वो पुराने, अब जब हम यूसुफ साहब के दौर में देखते होते थे, जब 4-4 दिन वो बैटिंग एक ही बंदा करता जा रहा है, तो तब वो ड्रॉ हो भी जाता, तो हम कहते चलो ठीक है ड्रॉ हो गया कह रहा। लेकिन अब जो आजकल का अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें अब ड्रा की सूरत नहीं बनती। अब मैच को अटैकिंग लेके चलो, अब मैच को फिनिश करो। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लैंड के बॉलर्स ने फिर अभी जो अर्ली ऑन विकेट्स ले लिए, क्रिस वॉक्स ने बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की थी। वो 2 बॉल जो गिरी हैं जिसपे उनको विकेट्स मिली है। तीसरी पे भी वो ले चले थे, लेकिन वो आउट नहीं हुआ तीसरी बॉल पे। तो हैट्रिक पे जा रहे थे, लेकिन वो हैट्रिक नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे। अब जो 5वें दिन का खेल है वो मेरा ख्याल है डेडली है। वो मेरी नज़र में तो अब उसकी कोई बुक्कत नहीं है, क्योंकि आपने मैच ऑलमोस्ट ड्रा कर दिया। अब 137 बनाना है, कल पहले सेशन में बना भी देते हैं, फिर टारगेट के लिए इनको एक सेशन के अंदर। अब बड़ा दिल या तो करें, इंडिया वाले या तो बड़ा दिल करें कि एक सेशन के अंदर अंदर ये अपना टारगेट जो है ये 137 की जो ट्रेल है वो कंप्लीट करें, और उसके बाद अगले सेशन के अंदर, दूसरे सेशन के अंदर कोई रन 100, 150 और 200 रन जितना जल्दी जल्दी लगाना लगाएं, और अगले सेशन के अंदर फिर इंग्लैंड को बैटिंग दे दें। तो ये इस तरह भी मैच का जा सकता है, लेकिन इस तरह होना नहीं है। ये आपको भी पता है, ये मुझे पता है। तो इस वजह से हम इस मैच को डरली कह सकते हैं। लेकिन दोनों ही टीम की तरफ से अच्छी यहाँ पे कोशिश की गई है। पहले अर्ली ऑन जल्दी आउट होने, 400 रन फिर भी बनाए थे इंडिया ने आउट होते हुए, 400 रन बनाना, फिर उसके बाद 670 रन बनाना, और उसके बाद थ्रू आउट उसके जवाब में अर्ली ऑन पहले ही ओवर के अंदर 2 विकेट्स गिरने के बाद वहाँ से 174 की पार्टनरशिप लगाना, और उसके बाद फिर मैच को लेकर चलना। ये इंडिया कर सकता था, और ये करके उन्होंने दिखाया है। तो होपफुली आगे कल का जो मैच है, कल का जो दिन है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग रहेगा, और मैच के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजूद साबित होगा। तो आप इन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।